हेलो, माय सेल्फ प्रियांशी शर्मा। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बोला था कि हम आगे बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वो जो टॉपिक है उसका नाम है चेंजेस इन द एनिमल। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है ये टॉपिक। ये टॉपिक ये बताता है कि जब बच्चा मदर की वूम्ब में रहता है, जब बच्चा मदर के अंदर रहता है, तो उसके अंदर 9 मंथ्स तक क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली 9 मंथ का पीरियड है, तो 9 मंथ में धीरे धीरे सारे चेंजेस आएंगे। तो क्या क्या इनिशियल से लेके फाइनल तक क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये टॉपिक आज हम देखने वाले हैं कि 9 मंथ्स तक क्या क्या चेंजेस आते हैं, स्टार्टिंग से क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो प्रेगनेंसी ऑफ 9 मंथ्स, हमें सबको पता है कि जो प्रेगनेंसी है उसका जो पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है। क्या क्या होता है आफ्टर द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, फीटस हार्ट इज फॉर्म। जो पहला मंथ है, जो पहला मंथ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो बच्चा है जिसको हम फीटस बोलते हैं, उसका हार्ट का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो आफ्टर फर्स्ट मंथ, पहले महीने के बाद आपका जो बच्चा है, जो फीटस है, उसका हार्ट का डेवलपमेंट चालू होता है। देन बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ द फीटस डेवलप। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ मतलब दूसरे महीने के एंड में, सेकेंड मंथ के एंड में खत्म होने के बाद लिम्स और डिजिट्स, यानी कि ये जो फिंगर्स है हाथों की और पैरों की, लेग्स की और हैंड्स की, हम देखेंगे बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स। एंड ऑफ 12 वीक्स का मतलब है अप्रॉक्स 3 मंथ्स। इसमें मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप होना चालू होते हैं। लाइक हार्ट तो फर्स्ट मंथ के बाद डेवलप हो गया था, लंग्स, किडनी और जितने भी ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में वो स्टार्ट हो जाते हैं डेवलप होना, एज वेल एज एक्सटर्नल जेनिटलिया। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल जेनिटलिया? एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया है वो विजाइना है, और जो मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया है वो पीनस है। सो ये डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिससे हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि बेबी का सेक्स क्या होगा, आइदर गर्ल होगा और बॉय होगा। देन अगर हम 5th मंथ की बात करते हैं, तो 5th मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट एंड हेयर। मदर जो है वो फील कर पाती है कि बच्चे का पहली बार मूवमेंट हुआ है। ये 5th मंथ में होगा, उसके पहले नहीं होगा। 5th मंथ जब होता है, 5th मंथ में कभी भी हो सकता है पहला मूवमेंट दिखेगा, और बॉडी में, जो बच्चे की बॉडी में, उसमें हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। देन बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर जब आ गया है, 6 मंथ्स वाला जो फेज है, 6 मंथ्स के बाद वाला जो फेज है, उसमें छोटे छोटे हेयर्स आना डेवलप हो जाते हैं, और आई लैशेज और आई लिड्स आना डेवलप हो जाते हैं। सो ये एक प्रोसेस मैंने आपको बताया है जिसमें 9 मंथ्स तक क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी। मैंने आपको 6 मंथ्स के एंड तक, 7 मंथ्स तक सारा प्रोसेस बताया है। उसके बाद 8 to 9 मंथ में और डेवलपमेंट होगा, बॉडी का, बच्चे का जो वेट है वो बढ़ेगा, और इस तरह से डेवलपमेंट चलता जाएगा। जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो बेबी इज रेडी फॉर द डिलीवरी। उसके बाद जो बच्चा है आप उसको बाहर डिलीवर आउट करवा सकते हो, और 9 मंथ के पीरियड के बाद वो बेबी बाहर आ जाएगा। सो एक और चीज जो इम्पॉर्टेंट है कि जो 9th मंथ का पीरियड होता है, इसका एक पर्टिकुलर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या नाम है, वो होता है गेस्टेशन पीरियड। सो द 9 months, the timing of 9 months is known as gestation period.